व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। तो व्हाट्सअप बडीज, व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसका रिकैप करने जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ ईस्टर एग्स और ब्रेकडाउन के बारे में भी बात करूँगा। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोगों को इसके टाइटल से पता लग गया होगा, इस वाले एपिसोड में हमें हैप्पी होगन के बारे में दिखाया जाएगा और इसका जो टाइटल है वो यही है, व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। सबसे पहले हम इस वाले एपिसोड पे आ जाते हैं। तो इस वाले जो एपिसोड की स्टोरी है वो हमें जो जिस एमसीयू यूनिवर्स की दिखाई गई है वो हमें वो वाले यूनिवर्स दिखाया गया है कि इस टाइम प्रेजेंट में, यानी कि जिस टाइम हो रहा है वहाँ पे क्रिसमस का टाइम है। और ये मार्वल वालों ने काफ़ी अच्छे से जो कहते हैं ना इस वाले एपिसोड का उसी दिन ही रिलीज़ किया, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 24 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले। और ये हम इस वाले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जो वहाँ पर भी यूएसए में भी इस टाइम क्रिसमस है, वहाँ पे अवेंजर्स टावर में सब लोग जो है ना इस इवेंट को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग जो है ना उसी चीज़ों में लगे हुए हैं। और जो जार्विस है उन्होंने उसको भी जो है ना थोड़ी देर के लिए जो शट डाउन कर दिया है उसकी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, अब यहाँ पर हमें क्या ही थ्रेट होगा, तो इस वजह से। और उसी टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और कोई नहीं बल्कि जस्टिन हैमर। आप लोगों को इस करैक्टर का तो पता होगा, मैं जो कि आयरन मैन 2 में दिखाया गया था। इस वाली यूनिवर्स में इसके साथ क्या सीन होता है, इस वाली यूनिवर्स में इसके साथ सीन होता है कि हमें जैसा कि पता है इसने जो इलीगली है जो आर्क रिएक्टर है उसको चुराया था, उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ किया था। मगर मूवी के एंड में, आयरन मैन 2 के एंड में इसको जेल हो गई थी और वो काफ़ी साल तक जेल में ही उसने रहना था। मगर व्हाट इफ की इस वाली यूनिवर्स में ये हमें दिखाया जा रहा है कि जो जस्टिन हैमर्ड है वो जो है ना जेल से किसी तरह से फरार हो गया, जेल तोड़ के यहाँ पर आ गया है और जो वापस आया उसका सिर्फ एक ही मिशन है और वो मिशन है टोनी स्टार को किसी तरह से जो कहते हैं ना बर्बाद करना, इसको डिस्ट्रॉय कर देना। और हम देखते हैं कैसे जो एवेंजर्स टावर है ये वहाँ पर पहुँच जाता है अपने बंदों के साथ। जो ही वो वहाँ पर पहुँचता है हम देखते हैं वो सीधा जाता है एक लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर होता है हल्क ब्लड, उसको वो वाला खून चाहिए होता है ताकि उसको अपने अंदर वो इंजेक्ट कर दे और उससे वो क्या होगा, वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दो मेन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। ये वाला जो एपिसोड है ये यहाँ पर एक तरह से होमेज दे रहा है और आप इसको समझ रहे हैं क्रेडिट दे रहा है डाई हार्ड को। मे बी आप लोगों को पता होगा, हमें ब्रूस विल्स की ये वाली मूवी देखने को मिली थी डाई हार्ड, जो कि उसी की बिल्कुल सेम स्टोरी है जो कि हमें व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 3 में दिखाई गई है। तो यस, ये यहाँ पर होमेज दे रहा है ब्रूस विल्स की डाई हार्ड मूवी को। अब हम आ जाते हैं इस वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में मैंने जैसा कि बोला इनका यही मेन मिशन होता है जो यहाँ पर जस्टिन हैमर होता है कि जो है ना ब्लड वो चुराना। और आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम एमसीयू में भी जो हल्क ब्लड है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोगों को शी हल्क का पता होगा, हमें जो यहाँ पर हल्क का फ्यूचर दिखाया जा रहा है। और इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जितने भी एवेंजर्स होते हैं वो सारे जो कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। जो टोनी स्टार्क और हमारे स्टीव रॉजर्स हैं वो भी यहाँ पर अपने मज़े में लगे हुए हैं, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नताशा रोमानोफ जो है हमारी ब्लैक विडो, वो भी दूसरी तरफ जो है ना एक हाइड्रा की एजेंट के साथ लड़ रही है। और जो ब्रूस बैनर और हॉकाई है ये दोनों भी जो है ना टॉयज लेने में लगे हैं। तो इस टाइम जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ गई है हैप्पी होगन पे, इसको कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं ये वहाँ पर जो लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है किसी तरह से, जो ये यहाँ पर जो इंजेक्शन होता है जिसमें होता है हल्का ब्लड, वो गलती से इसके पाँव के ऊपर जो लग जाता है और इंजेक्ट हो जाता है। तो बस और क्या था, कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लू में जो है ना टर्न होना स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके फुट हो गए, इसके पाँव हो गए। और हम देखते हैं एपिसोड के एंड तक आते आते ये पूरा हल्क में बदल जाता है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ दिखाई जाती है। और उसके बाद हमें अगली चीज़ ये देखने को मिलती है कि ये यहाँ पर यही कहता है, जो हमें डार्सी देखने को मिलती है उससे, कि तुम ये काम करो, बेसमेंट में जाओ, जो जार्विस है उसको जो है ना रिबूट करो, हमें उसको रिबूट करना ही होगा। और अगली चीज़ हम ये देखते हैं जो जस्टिन हैमर होता है कैसे यहाँ पर बेसमेंट में वाली चीज़ उसको पता लग जाती है और वो वहाँ पर मारिया हिल्स को, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वो डार्सी को भी अपने पास जो है ना काबू में पा लेते। और हम ये देखते हैं जैसे वो ऊपर आता है, इन दोनों के दरमियान हमें काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ी फाइट भी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट देखने को मिलती है। और वो फाइट इसलिए होती है जो यहाँ पर जस्टिन हैमर होता है वो वहाँ पर हल्क बस्टर का यूज़ कर लेता है। आप लोगों को पता होगा हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसको देखा था। उसके बाद हमें इन दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और हम एंड में ये देखते हैं कैसे आ जाते हैं हमारे अवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा एपिक स्टाइल में। और अवेंजर्स जो है ना आते ही जो हैप्पी होगन होता है उसको मारना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये यहाँ पर मेन एनिमी होगा। मगर हम देखते हैं इनको पता लग जाता है कि ये हैप्पी होगन ही है। और जो ब्लॉक और जो हल्क बस्टर के अंदर होता है जस्टिन हैमर, वो उसको वहाँ पर पता लग जाता है और टोनी स्टार्क को उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे जो जस्टिन हैमर है ना सिर्फ वही वहाँ पर रह जाता है और वो हल्की जो रोर होती है ना उससे रूफ से नीचे भी गिरने लगता है। मगर हम देखते हैं कैसे नीचे जाके पर वो उसको बचा लेता है और वो यही कहता है बिकॉज इट्स क्रिसमस टाइम। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। अब एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कि काफ़ी हैप्पी एंडिंग होती है। वहाँ पर जितने भी एवेंजर्स होते हैं सब खुशी से वहाँ से चले जाते हैं और एवेंजर्स टावर भी वहाँ पर सही सलामत हो ही जाता है बाद
बाद में। अब यहाँ पर दो मेन चीज़ें बताने वाली। सबसे पहले आप लोगों के ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा, जो हैप्पी होगन है वो नॉर्मल मतलब जो हल्क बन गया था ब्लू रंग के हल्क में, क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने ह्यूमन फॉर्म में? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो हमें एपिसोड के अर्ली स्टार्टिंग में यही बताया गया था, जो टोनी स्टार्क है वो काम कर रहा है हल्क के ब्लड में, तो मुझे लगता है कि यस वो ऐसा कोई क्योर फाइंड कर लेगा। मगर मैं अगर अपनी पर्सनली फीलिंग की बात करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यहाँ पर जो हमें व्हाट इफ की ये वाली यूनिवर्स दिखाई जा रही है, हमें यहाँ पर यही दिखाया जाए कि यहाँ पर जो हैप्पी होगन है ह्यूमन फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगा, मगर उसके अंदर ये वाली पावर रहेगी। इसका मतलब जैसा कि जो ब्रूस बैनर के साथ है, वो अपनी विल पे कन्वर्ट हो सकता है हल्क में, जब चाहे हल्क में कन्वर्ट हो जाए, जब चाहे अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमें यहाँ पर दिखाया जा सकता है हैप्पी होगन के साथ। तो आप लोग ये उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि व्हाट इफ के जो आने वाले एपिसोड होंगे एंड हैप्पी होगन अपीयर्स इन दैट एपिसोड, वो हमें यहाँ पर यही दिखाया जाएगा कि कैसे उसके पास यहाँ पर हल्क की पावर्स भी हैं। ये हमें यहाँ पर इस बार एपिसोड में देखने को मिला। और यस, इस बार एपिसोड को मैंने एंजॉय किया। इसके दोनों एपिसोड की तरह व्हाट इफ सीरीज मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि यहाँ पर सुपर हीरोज़ को, खासतौर पर अवेंजर्स को किसी और पर्सपेक्टिव में देखना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये वाली सीरीज़ देखते हुए। और इस बार एपिसोड से हमें एक और भी चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि अवेंजर्स होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पास सुपर पावर्स होनी चाहिए। अवेंजर्स होने का ये मतलब है दैट इफ़ यू आर अ ह्यूमन एंड यू डोंट हैव एनी पावर्स, यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। और ये यहाँ पर हैप्पी होगन ने किया था। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस बार वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि सुपर हीरोज़ के फ़ैन है। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।